आज 10 जनवरी 2022 है और हम एक किसान भाई के यहाँ आए हुए हैं और वह युवा किसान भाई यहाँ पर समय के हिसाब से जो खेती है इसको परिवर्तित करके कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेड पे मल्चिंग बिछा करके जो शिमला मिर्च है इसकी फसल लगाई गई है और वहीं पर दूसरी साइड में ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है आज के समय में भारत में काफ़ी तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉबेरी की भी खेती की हुई है और ये स्ट्रॉबेरी की जो खेती होती है इसमें क्या कार्य कैसे किए जाते हैं, किन किसानों को इसको करना चाहिए, किन किसानों को नहीं करना चाहिए, इसमें क्या खर्चे आते हैं, आप जब इसकी खेती करने जाते हैं तो क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ती है और इसमें जो भी सारी डिटेल है एक किसान के अनुभव के तौर पे आज जानेंगे। ये जो किसान भाई हैं इनसे आइए हम आप लोगों को मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। ये वो वाली स्ट्रॉबेरी नहीं है जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ये वो वाली स्ट्रॉबेरी है जो खेतों में लगाई जाती है और खाने में प्रयोग की जाती है। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पर कैसे हो रही है। आइए सबसे पहले जो किसान भाई हैं इनका हम परिचय प्राप्त करते हैं। आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। जी किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से असैथा पट्टी बलजोर का मैं निवासी हूं। आप यहाँ पर शिमला मिर्च की खेती किए हुए हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ स्ट्रॉबेरी की खेती किए हुए हैं। देखा जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र में ये दोनों ही फसलें नहीं है। हालांकि शिमला मिर्च तो काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन स्ट्रॉबेरी एक नई ट्रेंड कर रही है पूर्वांचल में। तो आपका कैसे विचार बना स्ट्रॉबेरी की खेती करने का? स्ट्रॉबेरी की जहां तक बात की जाए, हमारे बड़े ही करीबी एक मित्र हैं जिनका नाम अनिल मौर्य है, जो चंदौली से बिलोंग करते हैं जी। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और पिछले 2 साल पहले मैं उनके फार्म हाउस पे गया और दिसंबर का महीना था और वहाँ से जब मैंने देखा तो मैंने ठाना कि मैं भी अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती करूँगा। पिछली बार मैंने प्लानिंग किया और इस बार मैं पौधा मंगाया और आज प्लाट पे हैं। जो इसका पौधरोपण होता है, इसकी खेती की शुरुआत होती है स्ट्रॉबेरी की, ये कब से होती है? इसका सबसे जो समय लास्ट सितंबर से इसका प्लांटेशन करना होता है और इसका पौधा जो है महाराष्ट्र से हमने परचेज किया, ऑनलाइन हमने मंगवाया। पौधे की कास्ट लगभग 6.5 से 7 रुपये वहाँ पड़ी थी, यहाँ आते आते लगभग 10 रुपये पड़ गया। जब आप इसका पौधरोपण कर रहे थे तो जो खेत की तैयारी होती है और इसके साथ ही साथ उसमें जो पहली बार खाद डाली जाती है खेत की तैयारी के समय, पौधरोपण कैसे किया जाता है, ये कुछ डिटेल बताइए। जी, ये जिस एरिया पे हमने लगाया है ये लगभग 10 बिस्वा एरिया है हमारा। इस पे हमने 2 टाली गोबर की सड़ी खाद हमने डाला पहले, फिर उसके बाद नॉर्मल कल्टीवेटर से जुताई हुई, फिर उसके बाद 2 बार हमने रोटावेटर से इसकी जुताई किया। फाइनल जब हमने इसकी प्लानिंग कर रहा था इस पे बेड बनाने के लिए, फिर हमने इसमें डीएपी और सुपर, पोटाश और यूरिया की थोड़ी मात्रा और उसके बाद इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें डलवा के हमने बेड बनवाया। फिर ड्रिप लगाया, ड्रिप लगाने के बाद हमने इस पर मल्चिंग पेपर चढ़ाया, फिर उसके बाद पौधरोपण हमने किया। पौधरोपण, जब आप पौधरोपण करते हैं तो जो आप बेड बनाए हैं ये बेड से जो बेड की दूरी होती है ये कितनी रखे हुए हैं और आपका जो प्लांट से प्लांट की दूरी है ये क्या है? बेड से बेड की दूरी लगभग 2 फुट रखी जाती है। जो हमारे पास बेड मेकर है वो इजीली 2 फुट से कम नहीं छोड़ती है जगह, तो 2 फुट की जगह हम लोग छोड़ते हैं और उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि एक बेड से दूसरे बेड के बीच चलने में और फसल को फल जो बड़े होते हैं जब तोड़ना पड़ता है, हार्वेस्ट करने में आसान होता है। और एक प्रश्न आपने किया पौध से, लगभग 9 इंच पे हमने पौधरोपण किया है। पौध से पौध? हाँ, पौध से पौध। जी। तो ये यहाँ तक तो जो पौधरोपण है आपका हो चुका है और खाद वगैरह जो भी आप डालें हैं। जी जी। अब जब आगे आप इसकी देखभाल करना शुरू किए तो इस पूर्वांचल के मौसम के हिसाब से आपको उसमें क्या क्या परिवर्तन करना पड़ा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा? अब परिवर्तन की जहाँ तक बात की जाए, ऐसा कहीं नहीं था। जैसे हमने चंदौली में देखा था तो चंदौली का और यहाँ का क्लाइमेट लगभग एक जैसा है। जी। फिर जब काम हमने शुरू किया तो जैसे अन्य फसलों में हम आज तक करते आए जी।
वैसे ही हमने यहाँ करना शुरू किया। जैसे शिमला मिर्च भी यहाँ के लिए नया था, तो पिछली बार जब हमने शिमला मिर्च पे काम किया जो है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे कि फल छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन मैंने काम किया। और हर समय एक मेरी ज़िंदगी का सिद्धांत है, हर सफल व्यक्तियों के साथ में रहना पसंद करता हूँ, और उस लिस्ट में आपका भी एक नाम है। हमारी आपकी मुलाकात चाहे जब भी हुई, चाहे जिस रूप में हुई हो, लेकिन आपके हमें लगते हैं कि 100 वीडियो से कम मैंने नहीं देखा जी। और हर बिंदु को मैं पिक्चर की भांति में देखना पसंद करता हूँ। आदमी कहाँ कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसी तरीके से निरंतर काम करता गया। हाँ, शुरुआत में इसमें कुछ समस्याएं आई, जैसे प्लांट लगाने के बाद लगभग 20 दिन तक नई ब्रांचेज नहीं आना शुरू हुई। क्या कारण था कि नहीं आ रही थी? न्यूट्रिशन की कमी थी। जी। और तो जब उसके लिए आप क्या दिए? हमने शुरू में जो है NPK और ह्यूमिक एसिड जो है ड्रिप के माध्यम से हमने चलाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर एक कहावत है देसी, मरता न क्या करता, तो फिर हमने जो है अपने स्प्रे पंप से जो है पर प्लांट जो है हमने ड्रिंचिंग करना शुरू किया। जी। लगभग 50 ml शुरुआत में, फिर 3 दिन बाद जो है उसको 100 तक मैंने ले गया धीरे धीरे। बाद में जो है स्प्रे और सारी चीज़ें, आज स्थिति ये है, लगभग 70 दिन का पौधा है जी। और इस हालात आप में। यहाँ पर जो मल्चिंग पेपर है इसको भी इस्तेमाल किए हुए हैं, तो मल्चिंग पेपर की कॉस्ट क्या आई है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसका माइक्रोन क्या है, ये डिटेल किसान भाइयों को दीजिएगा। ये नोनियो कंपनी का मल्चिंग पेपर है जो हमने लगाया है, ये 25 माइक्रोन का है और इसकी जो लेंथ आती है 400 मीटर की लेंथ आती है। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई कई फेज में आता है। ये जो हमने Normally लगाया आप है use कौन सा 3 किए? फीट 3 फीट का हमने लगाया है। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपके हिसाब से लगता है कि अच्छे हैं उसको आप सब कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भैया जी इस कंपनी का लिए तो आप भी उसी कंपनी का लीजिए। आपके यहाँ जो भी इजीली अवेलेबल हो, जो क्वालिटी हो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप जब 10 जनवरी 2022 है, इस समय हम आपके यहाँ आए हुए हैं, तो इसकी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जी। तो इस हार्वेस्टिंग तक क्या आपको कोई रोग ऐसा है कि लग गया और आप कंट्रोल ना कर पाए हों, या इसमें जो कोई रोग लगता हो तो क्या रोग लगते हैं और उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं? अन्य जगहों पे जिन लोगों ने लगाया था, जैसे लखनऊ में, बाराबंकी में कुछ किसानों ने लगवाया, उन लोगों से मेरी बात हुई जो है, तो एक समस्या लोगों के प्लांट में आना शुरू हुआ कि पौधे गलने शुरू हो गए। जी। नई रूट डेवलप नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाहे वो ईश्वर की कृपा हो, हमारे इस पूरे फॉर्म पे इस तरीके का इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई जी। और निरंतर ये विकास पे है। जी। तो एक नई मार्केट, एक नए किसान और एक नया क्षेत्र, अभी आपके स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, अभी जब हम आपके यहाँ आ रहे थे तो हम आपके पास फ़ोन किए तो आप बोले कि अभी आप मंडी से वापस आ रहे हैं। तो मंडी आप इसको लेकर के गए थे, तो बाज़ार की स्थिति क्या है इसके लिए और क्या किस रेट में आप बेच रहे हैं? वास्तविक जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि हम वास्तविक जानकारियाँ किसानों को देते हैं। आप वही बताइए जो आपको मिलते हैं। अवश्य देव भाई, अभी जो मंडी का रेट चल रहा है, कोई भी चीज़ जब आप उत्पादन करते हैं तो मंडी आपको बनाना पड़ता है, मंडी आपके पास नहीं होती। और एक बात आप अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपके यहाँ मिट्टी बिक रही है तो आप मिट्टी की खेती करिए, सोना बिक रहा है नहीं तो बिक रहा है तो सोने की खेती मत करिए। बहुत ऊंची चीज़ है। और हमने आज तक जितनी भी खेती की, जी, एकदम रियल मैं बता रहा हूँ, कभी आज तक मैंने मार्केट के विषय में सोचा ही नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है उत्पादन, और जब उत्पादन होता है उसके 1 हफ्ते पहले से मैं मार्केट के विषय में सोचना शुरू करता हूँ। आज मैं मंडी गया था और मौसम पूरा विपरीत था। उसके बाद भी मैं 15 कैरेट माल लेके गया था। और भाई बहुत सारे किसान भाई आपके चैनल को देखते भी होंगे। अकबरपुर में दारा नाम करके एक है फल विक्रेता, जिसके यहाँ हमने 700 रुपये पर कैरेट के हिसाब से हमने माल को बेचा है। जी, 700 रुपये प्रति कैरेट। हाँ। 1 कैरेट में कितना माल आता है? 2 किलो। 250 ग्राम की एक डिब्बी होती है और उसमें 8 डिब्बी 1 कैरेट में रखा जाता है। जी। 2 किलो से कुछ हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जी। तो लगभग 2 किलो का औसत लिया जा सकता है यहाँ पर, और 700 रुपये का आपका बिक रहा है 1 कैरेट, जिसमें कि 2 किलो आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपकी बिक्री हो रही है। तो ये बिक्री जो आपकी है ये होलसेल की है जी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी लागत कितनी आई है प्रति एकड़। जी,
लागत की बात की जाए ऐसे मोटी मोटा तो मैं बता सकता हूँ, सारी चीज़ें मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मोटा-मोटी वही। मैं अभी तक मान के चलिए कि लगभग 1,40,000 रुपये अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। प्रति एकड़ के हिसाब से। एकड़ की बात मैं नहीं करूँगा, ये 10 बिस्से में लगा है तो एकड़ का आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, हम आप लोगों को बताते चले कि जैसे बीघा बिस्वा हर जगह, हर जिला और हर तहसील में छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं हम आपको एकड़ में बता दे रहे हैं। एकड़ पूरी दुनिया में हर जगह बराबर होता है और जो एकड़ में क्षेत्रफल यहाँ पर बनता है ये 1/3 एकड़, मतलब 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा यहाँ पर खेती की गई है। और इस तीसरे हिस्से में जो आपकी लागत आई है वह लगभग 1,40,000 आई है। वो 1 एकड़ पे हो जाएगा लगभग 4,10,000 या 4,20,000 रुपये। तो 1 एकड़ अगर आप इसकी स्ट्रॉबेरी की खेती करने जा रहे हैं तो 4 लाख के आसपास जो 4 आपकी लाख ऊपर होगा जी। तो इसमें मेन खर्चा कहाँ पर आता है? मेन खर्चा प्लांट पे आता है। प्लांट पे। प्लांट कितने रुपए लगभग मिल जाते हैं? प्लांट अच्छे प्लांट जो है ये विंटर डाउन का प्लांट लगा हुआ अपने यहाँ जो हाई प्रोडक्शन देता है। स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे किस्में हैं और एक स्वीट चार्ली करके है जिसके फल बहुत मीठे होते हैं लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। तो किसान अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कितना भी अच्छा हो कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि लगभग यहाँ पौधा जो पहुँच के और प्लांटेशन तक आप मान के चलिए कि लगभग 12 रुपये कास्ट आई है। उसमें आप पौधे की कास्ट ले लीजिए, फिर वहाँ से लगेज का हो गया, फिर लाना, फिर लगवाना, ये सारी चीज़ें। तो आपका इतना खर्चा आया, वैसे देखा जाए तो ये खेती काफ़ी कॉस्टली है, जी। लेकिन आप हार्वेस्टिंग कितने दिनों से आपकी चल रही है? अभी तक जो मेरा जो मानना है लगभग 55 से 60 ट्रे मैं माल बेच चुका हूँ। 50 से 60 ट्रे आप हाँ। माल लगभग कुल कितने की बिक्री हुई होगी? अब 700 से नीचे तो अभी तक हमने नहीं माल बेचा है। जी जी। अब कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 50 ट्रे का ही मान के आप चल रहे हैं तो लगभग 35,000 रुपये का माल मैं बेच चुका हूँ। और इसकी बिक्री अभी कब तक चलती रहेगी? ये सही ये जो पीक पे होगा वो फरवरी में होगा। फरवरी में होगा। और कब इसकी समाप्ति अगर होती है? मौसम टेम्परेचर ठीक ठाक रहा तो मार्च लास्ट तक जो है प्रोडक्शन जा सकता है। जा सकता है। पौधे में कोई समस्या नहीं आने वाली, जहाँ तक मैं जानता हूँ पौधा ऐसा बरकरार रहेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो फ्रूट होंगे इसके छोटे हो जाएंगे। ये जो खेती होती है ठंडियों की खेती है, इस वजह से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है कि खेती को खेती के हिसाब से नहीं, खेती को बिजनेस के हिसाब से कीजिए। मतलब कर तो आप खेती रहे हैं पर दिमाग उसमें बिजनेसमैन वाला लगाइए कि भाई हम इसमें इतनी लागत डाल रहे हैं, हमें इतना मुनाफा वगैरह चाहिए। तो जो फेल हो जा रहे हैं किसान, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो खेती करने जा रहे होते हैं? देखिए हम सारे लोग यहाँ पे हिंदू भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जिस तरीके से हम किसी वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं अपने यहाँ, तो उसकी पूरी रूपरेखा हम बनाते हैं और उस रूपरेखा में शुरू से लेके अंत तक हमारे पास डायरी पे या कहीं लिखा हुआ होता है। तो जिस दिन आप अपनी खेती को वैवाहिक कार्यक्रम से जोड़ लेंगे उसी दिन आप खेती में सफल हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी खेती वगैरह होती है उसके जो खर्चे होते हैं उसका आप डिटेल रखिए जी। और उसमें क्या माइनस हुआ, क्या प्लस हुआ, क्या आप उसमें और अच्छा कर सकते थे, या इन फ्यूचर जब आप उस काम को करने जाएंगे तो उसमें आपके पास सुधार करने के लिए क्या ऑप्शन जी। है। तो ये अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और वैसे कई नए ऐसे किसान होते हैं जो बड़े जोश के साथ आते हैं, उनका जोश 2, 4, 6 महीने या साल भर रहता है, जी, फिर जी। उतर जाता है। तो ऐसे किसान नॉर्मली आते हैं, बहुत फर्स्ट ईयर में ही बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने खेतों में, जैसे ड्रिप लगाना हुआ, मल्चिंग करना हुआ और तमाम तरह की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं। पर उन्हें समस्या ये हम देखे हुए हैं कि पौधा उगाने का जो तरीका होता है नॉर्मली पता नहीं होता है। तो ऐसे जो किसान आते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक सामान्य जानकारी आप लीजिए कि आखिर वास्तविक धरातल पे क्या होता है। इसी वजह से जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे थे तो हम आपसे बोले कि देखिए जो भी चीज़ें हैं आप रियल बताइए, ताकि जो अगले किसान करने जा रहे हैं जब वो इस आंकड़े के साथ आएंगे कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या परिस्थितियाँ बन रही है, अगले किसान से सीख सकें वो।
तो जब एक किसान एक अच्छे आंकड़े देता है तो जो अगला व्यक्ति करने जा रहा है उसे भी रियायत मिल जाती है कि हाँ चीज़ें यहाँ तक हैं। जो आपने आंकड़े दिए हैं किसान भाइयों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में, जो भी आपका अनुभव रहा है किसान भाइयों के साथ शेयर किए। आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसपे जो आपके खेती बाड़ी के अनुभव रहते हैं उसको शेयर भी करते हैं, तो वो चैनल कौन सा है आपका? मेरा चैनल है किसान युवा मंडली के नाम से मैं चैनल चलाता हूँ और उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जो किसान कहीं न कहीं से भटक जाते हैं उनको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन देना है। जी, और अपने जो वास्तविक अनुभव होते हैं ये शेयर किए जाएँ, जिससे जो भी नए किसान आते हैं वो देख सकें कि कैसे चीज़ें क्या होती जाती हैं। तो आप पांडे जी के यूट्यूब चैनल पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, या आप लोग टाइटल पे अगर आ रहा है ग्रीन लिंक तो वहाँ से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पर शेयर की है और इनके खेती बाड़ी से रिलेटेड अनुभव कैसे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टोटल 1 कैरेट है जिसमें 2 किलो आते हैं, और इसमें जो पैकिंग है ये बड़ी पैकिंग के बाद इसमें से छोटी छोटी पैकिंग है जो कि इस तरीके के जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं इसमें डाला जाता है, और इसमें डाल करके फिर इस कैरेट में डाल दिया जाता है, और फिर ये कैरेट मार्केट में जाता है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि 700 रुपये कैरेट जा रहा है, सेम यही चीज़ है। तो हालांकि उस समय हम सब खेत में थे तो वो चीज़ नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग भी देख सकें कि कैरेट क्या है और उसमें जो पैकिंग की जाती है वो डब्बा क्या है और किस तरीके का होता है। तो आप लोग इसको देख चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।